चारधाम यात्रा में आस्था का सैलाब उमड़ने का सिलसिला जारी। करीब 27 लाख लोगों ने अभी तक की पावन यात्रा। सबसे ज्यादा भक्तों ने लगाई बाबा केदार के दरबार में हाजिरी। बाबा केदार के धाम में पिछले 24 घंटों में पहुंचे 26,424 श्रद्धालु। भगवान बद्रीनाथ मंदिर में 20,286 भक्तों ने दर्शन किए। अब तक कुल 7.5 लाख से अधिक लोगों ने दर्शन किए। गंगोत्री धाम में 9,377 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। 9,560 लोगों ने लगाई यमुनोत्री धाम में हाजिरी। बीते 24 घंटों में हेमकुंड साहिब में 6,765 तीर्थयात्रियों ने टेका मत्था, लगाई अरदास। उत्तरकाशी में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। बारिश न होने से उमस से लोगों को परेशानी। कर्नाटक में मूसलाधार बारिश के चलते कई जगहों पर सड़कों पर भरा घुटने तक पानी। लोगों के घरों में भी भरा बारिश का पानी। अमृतसर में गर्मी से निजात पाने के लिए लोग नदी में लगा रहे हैं डुबकियां। सड़कों पर राहगीरों के लिए किया जा रहा है शरबत वितरण। हुबली में जोरदार बारिश से मौसम हुआ ठंडा। बारिश के पानी से तरबतर हुई सड़कें। दिल्ली में गर्मी और उमस के चलते बढ़ी पावर सप्लाई की डिमांड। रात में भी लोगों को गर्मी के चलते होना पड़ता था परेशान। दिल्ली में पारा 45 डिग्री के पार। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। दिल्ली में आगे भी जारी रहेगी झुलसा देने वाली गर्मी। 45 डिग्री के साथ आयानगर रहा दिल्ली का सबसे गर्म इलाका। बिहार में लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत। अगले 2 दिनों में जमकर होगी बारिश। मुंबई में मानसून की रफ्तार तेज। अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की संभावना। एमपी के कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, गुना में लू की चेतावनी। आगरमालवा में भीषण गर्मी से बचाव के लिए जूस की दुकानों पर लगे पानी के फव्वारे। नागरिकों को जूस और छांव का सहारा। आज से 16 जून के दौरान कोंकण और गोवा के कुछ इलाकों में हो सकती है भारी बारिश। वहीं उत्तर भारत में 13 जून के बाद तापमान में कमी आने की संभावना। अकोला में आंधी के साथ जमकर हुई बारिश। सड़कों पर हुआ जलभराव। जयपुर शहर में भीषण गर्मी का प्रकोप। 3 से 4 दिन तक राहत के आसार नहीं। पंजाब के बरनाला में तेज गर्मी से परेशान हो रहे बस यात्री। बस स्टैंड पर असुविधाओं का करना पड़ रहा है सामना। हिमाचल के कुल्लू में भीषण गर्मी का प्रकोप। तापमान 38 डिग्री के पार। गुजरात में मानसून से पहले सीएम भूपेंद्र पटेल ने सरकारी विभागों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बारिश से निपटने के लिए राज्य सरकार की तैयारियों और योजनाओं पर गहन चर्चा की। अगरतला में मानसून को लेकर सरकार की तैयारी शुरू। मानसून सीजन के बीच बाढ़ के लिए त्रिपुरा सरकार अलर्ट। लखनऊ में बढ़ती गर्मी के कारण अलीगंज हनुमान मंदिर में भक्तों की संख्या दिखी कम। मंदिर प्रशासन ने भक्तों की सुविधा के लिए वाटर कूलर और एयर कंडीशनर की व्यवस्था की। छतरपुर में दिखा गर्मी का प्रकोप। भीषण गर्मी के कारण अस्पताल में मरीजों की हालत हुई खराब। आज से 2 दिवसीय मथुरा दौरे पर होंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। ट्रेनिंग कैंप समेत कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे मोहन भागवत। आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार के 1 साल पूरे होने पर अमरावती में सुपारी पाला स्वर्ण आंध्र कार्यक्रम का आयोजन होगा। सीएम नायडू इस मौके पर 3 लाख लोगों के गृह प्रवेश की बना रहे योजना। पटना में आज महागठबंधन की होगी बैठक। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां करेंगी चर्चा। तेजस्वी यादव करेंगे बैठक की अध्यक्षता। आज पटना में चिराग पासवान अपने पार्टी के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। चिराग विधानसभा चुनाव की रणनीति पर करेंगे चर्चा। कांग्रेस आज बिहार के 25 जिलों में करेगी विरोध प्रदर्शन। रोजगार के मामले पर एनडीए सरकार का घेराव करेगी कांग्रेस। कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार से 2 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। झारखंड के कोडरमा
बरकाकाना और कर्नाटक में बल्लारी चिकजाजुर रेल लाइन होगी डबल। इन परियोजनाओं में 6400 करोड़ से ज्यादा होगा खर्च। 3 राज्यों के 7 शहरों में बढ़ेगी रेलवे कनेक्टिविटी। लोक स्तर पर रोजगार व्यापार के बनेंगे नए अवसर। इस प्रोजेक्ट से 28 लाख से ज्यादा रेल यात्रियों को होगा फायदा। कोडरमा रूट के 938 गांव, वहीं बेलारी रूट के 470 गांवों की बढ़ेगी रेलवे कनेक्टिविटी। इस मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट से सालाना 52 करोड़ लीटर डीजल की होगी बचत। रेलवे ट्रांसपोर्ट की सुविधा का भी मिलेगा लाभ। झारखंड में 133 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के दोहरीकरण से यहां के कोयला उत्पादक क्षेत्र होंगे कवर। ये परियोजनाएं पीएम मोदी के नए भारत के विजन के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और सांसदों विधायकों से बातचीत की। पीएम ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, दिल्ली के लोगों का जीवन बेहतर बनाने पर हुई चर्चा। भोपाल में विवाद में आया नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज। पुल पर बना है करीब 90 डिग्री वाला मोड़। लोग जता रहे हैं भविष्य में दुर्घटनाओं की आशंका। रामपुर में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान की फिर बड़ी मुश्किलें। अब्दुल्ला से वसूली के लिए प्रशासन ने जारी की 4 करोड़ 64 लाख की आरसी। किन्नौर में इंडो तिब्बत चीन बॉर्डर पर लोग पुराना सिल्क रूट खोलने की कर रहे हैं मांग। लोगों का मानना है कि इससे कारोबार करने में होगी आसानी। हिसार में कोर्ट ने खारिज की ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका। ज्योति के वकील ने कहा, अब सेशन कोर्ट में दाखिल करेंगे याचिका। जयपुर में डायरिया का कहर। बीमारी की चपेट में आए लगभग 500 लोग। 100 मरीजों का अस्पताल में चल रहा इलाज। ओखला इलाके के बाटला हाउस में प्रस्तावित ध्वस्तीकरण की चुनौती देने वाली याचिका को आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने लिया वापस। डीडीए ने ध्वस्तीकरण न करने की अंडरटेकिंग दी। जगन्नाथ यात्रा को लेकर गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री की सलाह। कहा, जिन लोगों को सर्दी खांसी या कोविड के लक्षण दिखे वो यात्रा में ना हो शामिल। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर चलाया गया मेगा टिकट चेकिंग अभियान। बिना टिकट यात्रा करने वालों से वसूले 52 लाख रुपए। राजा रघुवंशी मामले में डीजीपी ने किया बड़ा खुलासा। कहा, सोनम ने होमस्टे में छोड़ा था अपना मंगलसूत्र। केंद्र ने इंपोर्टेड खाने के तेल में बेसिक कस्टम ड्यूटी को 20% से घटाकर 10% किया। सस्ता होगा सूर्यमुखी, सोयाबीन और पाम ऑयल। ब्रसेल्स में विदेश मंत्री जयशंकर का बड़ा बयान। कहा, आतंकवाद को लेकर हुआ भारत और पाकिस्तान में झड़प। यही नासूर बाद में पश्चिमी देशों को भी करेगा परेशान। ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश भेजे गए प्रतिनिधिमंडल की कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने की निंदा। कहा, भारत की नीति और नीयत को सही से नहीं कर पाए पेश। मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल को भी कोसा। राहुल गांधी पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का निशाना। कहा, जंग हारने के बाद पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बने आसिम मुनीर, वैसे ही भारत में चुनाव हारने के बाद राहुल हैं फील्ड मार्शल। ऑपरेशन सिंदूर से जख्मी पाकिस्तान की खुली पोल। 3 सैन्य ठिकानों में तबाही को छिपाने के लिए लगाए तीरपाल। मुरीद, जकोबाबाद और भोलारी की आई तस्वीर।